हरी ओम बेटा, देखिए ये बच्चे का प्रश्न है, गुरु बच्चे का, कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वास्तविक सुख कहाँ से मिले हमें। वास्तविक सुख बेटा अपने अंदर है, दूसरी जगह कहीं है ही नहीं। दुनिया में तुम खोज करके आओ, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख अपने अंदर है, अपने भीतर जाओ। तुम दुनिया में हर एक चीज़ में सुख ढूंढने जाते हो, सुख कहीं है ही नहीं। सब सुख, खाने का सुख लेते हो, अभी तुम्हारे बुखार आता है तो वही खाना, खाना तो वही रहता, वस्तु तो वही रहता है, लेकिन जो है वो कड़वा लगता है। तो सुख तो तुम्हारी ज़बान के अंदर, अपने अंदर है ना। स्वाद दूसरी जगह नहीं, स्वाद ज़बान के अंदर है। हम बाहर दुनिया में कहते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं है, ज़बान अच्छी नहीं है। इसी तरह सुख भी कहीं नहीं है, सुख अपने अंदर मिलेगा, अपने भीतर ही मिलेगा। हमें अपने अंदर जाओ, खोज अपने अंदर करनी है। वास्तविक सुख अपने अंदर है, कहीं संसार में दुनिया की चीज़ों में सुख नहीं है। अभी तुमको जो है ना, कोई जो है जो चीज़ तुमको पसंद है आँख से देखने में, और आँख से देखने में पसंद है, और तुम जो है तुम्हारे कहीं दर्द हो रहा हो शरीर में, तो वो तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और जो है तुमको कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज़ खाने के लिए कही जाए तो भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने अंदर सारा सुख अपने अंदर है, बाहर कहीं नहीं। देखने अपने अंदर, आँख में दर्द हो रहा, कुछ नहीं सुहाएगा। अपनी आँख में सुख है ना। जो कुछ भी, जो तुम जितना अंदर जाओगे वही में सुख है। यही भगवान कहते, तू स्वयं आत्मा है, ये निश्चय कर ले। तो इसलिए तू स्वयं भगवान है, कहाँ ढूंढने जाएगा सुख। तो तेरे अंदर सारा सुख भरा पड़ा है। परमात्मा भाव ले करके तू अपने अंदर में चला जा। बाहर भागोगे कुछ नहीं है। बहुत बड़ा तूफान आया और जो है सब भागने लगे, सब भागे, बड़े जो बहुत डर के भागे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। एक संत बैठ के प्रभु के ध्यान में बैठे हुए थे, तो तूफान आया तो सब भाग गए छुपने के लिए, लेकिन संत वहीं के वहीं परमात्मा की शरण में बैठे रहे। सबने पूछा, महाराज इतना बड़ा तूफान आया था, आप कहीं भागे नहीं? हम लोग तो भाग गए थे। तो कहा, भागे तो हम भी, तुम बाहर भागे थे, हम अंदर भागे थे। तुम बाहर चले गए, हम अंदर चले गए। बाहर तुम भाग करके गए तो कहीं भी भाग जाते तो क्या कहीं तुम्हारी रक्षा हो सकती? कहीं जिसकी शरण तुम लेने, एक भगवान की शरण ले लो। भगवान की शरण में बैठो तो वही रक्षक है हमारा, उसी में तुम्हारी रक्षा होगी। हम देखें, एक बार बहुत बड़ी आंधी तूफान कस के आया, 4-5 लोग मजदूर थे, काम कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे। एक पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, और वो पेड़ गिरा, सब उसी के नीचे दब के मर गए। अब बताओ तुम कितना, ये कहीं किसके आश्रय लेने जाओगे? तो इसलिए अपने अंदर ही चले जाओ। जो सुख है, वास्तविक सुख अपने अंदर और कहीं है नहीं। संसार जो है सुख के पीछे भागता, लेकिन वास्तविक सुख को जानता ही नहीं क्या है। जब जान जाए तो अपने भीतर चला जाएगा, यही नहीं जान पाता है। अपने अंदर जाओगे तभी सुख का दीदार होगा। बाहर सुख नहीं है, बाहर डोले सो भरम बुलाए। कहाँ कहाँ भागता है इंसान, जो जाता है। इसलिए अपने अंदर चले जाओ, अपने में ही सब कुछ है। तुम दुनिया में देखो, वास्तविक सुख अपने घर में ही है। तुम किसी के घर में चले जाओ, तुम्हारी झोपड़ी हो, लेकिन तुम अपने वहाँ जो है महल में जाओ, महल में तुम्हें संकोच लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अपने घर में झोपड़ी भी रहेगी तब भी
टूटा फटा खाट भी रहेगा, तुमको संकोच नहीं लगेगा, बड़े ठाठ से बहुत सुकून की नींद आएगी तुमको। इसलिए महल में जाओगे तो तुम निश्चिंत नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमको अपने घर जाने की भी चिंता रहेगी ना। इसलिए अपना सुख अंदर के तरफ चले जाओ। वास्तविक सुख जो है अपने भीतर है और कहीं है नहीं। कहीं भी तुम खोजो जा करके, खोज के देखो, कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है तुमको। सब कुछ अपने अंदर है। तो इसलिए जो है भगवान बार बार यही समझाते हैं कि तुम जो है बाहर मत जाना। बाहर जाओगे तो दुखी होगे। जब बाहर मुखी जो होता है दुखी रहता है। तो इसलिए जो है भगवान भी कहते हैं कि ये जो है सब कुछ मैं ही तो हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान ने इशारा क्यों किया? और ये भी कहते जो तू है सो मैं हूँ। तो सब कुछ तो भगवान ही है। तो इसलिए सब सुख भी भगवान ही से मिलेगा। परमात्मा ही जो है अंदर जो है, और कोई है ही नहीं बाहर। तो इसलिए भगवान की शरण में जो बैठ गया है, एक परमात्मा की शरण में बैठो। जो कुछ भी परमात्मा की तरफ से मिला है, दुख मिला है, सुख मिला है, जो कुछ भी मिला हुआ है, बाहर भाग करके कहाँ जाओगे? शरण परमात्मा की ले लो, उसी में सुख है। चाहे तुमको जो है बाहर से दुखी होगे, तभी भी बाहर से दुख पूछने जाओगे तो कोई तुमको तुम्हारा दुख बांटेगा थोड़ी, कह देगा हाँ ऐसा करो और भटका देगा। इसलिए लेकिन भगवान जो है तुम्हारे दुख दूर, तुम भगवान की शरण ले लो तो भगवान तुम्हारा दुख दूर करने के लिए कोई ना कोई तुमको रास्ता बताएगा। इसलिए जो है कहीं कोई वस्तु में सुख मत ढूंढना। कोई जो है कोई रुपया में सुख ढूंढता है, कोई पैसा में ढूंढता है, उसमें भी सुख नहीं है। कितना पैसा लोग करते हैं। कितना पैसे क्या करेगा? पैसा बहुत हो जाएगा, पैसा की रोटी खा सकता है? कोई नहीं खा सकता है। कोई जो है पैसे की दाल बनाएगा, पैसे का चावल बनाएगा? नहीं बनाएगा। आप कहोगे पैसे से खरीद लेंगे। अरे पैसे से खरीद लोगे, लेकिन जो है परमात्मा ने दिया हुआ है, पैसे से कहाँ खरीद लोगे भाई? अगर मान लो भगवान ना बनाते, दाल ना बनाता, चावल ना बनाता, आटा ना बनाता, तो तुम जो है कहाँ से खरीद लेते? ये भगवान की तो अमानत है, कागज़ की अमानत थोड़ी है। तो इसलिए बता रहे हैं वास्तविक सुख अपने अंदर है और कहीं है ही नहीं सुख। ढूंढने जाओगे ना कहीं भी। इसलिए जो है अपने अंदर चले जाओ, ज़्यादा अपने भीतर जाओ। अपने जो कुछ तुमको भगवान ने दिया है उसी में सुख ढूंढो। जैसा तन दिया है वही में संतुष्ट रहो। जैसा भगवान ने जन दिया है उसी में। नहीं तुम कहो कि जो है अगर जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसको तुम बदल नहीं सकते हो। तकदीर भगवान ने दिया है तुम्हारी कमाई के अनुसार, उसी में संतुष्ट रहना, उसी में सुख ढूंढना, उसी में मिलेगा। बाहर सुख ढूंढने जाएंगे तो बाहर मिल नहीं सकता है। इसलिए अपने अंदर जहाँ तक दिखाई तुमको जो है मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बाहर तो बहुत लोग भटका करते हैं। इसलिए जो है सुख, और सुख के पीछे जो सुख ढूंढने जाते हैं तो सुख के पीछे दुख भी लगा रहता है। हम सोचते हैं कि हमको सुख मिले, तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा। कोई भी सुख आता है, सुख होता है अंधा, और जो है इंसान को उन्मत्त कर देता है। सुख जो है अंधा होता है, इंसान को उन्मत्त कर देता है, पगलवा देता है। और दुख आँख वाला होता है। इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती, दुख पड़ती, तो वो संभल के चलता है, संभल के चलता है। और जो है क्योंकि आँख वाला इसलिए कहा गया है कि वो सूझबूझ करके चलता है। और जो है सुख मिलता है तो इंसान अंधा हो जाता है। रावण का देखे ना, सुख मिल गया तो अंधा हो गया। इसलिए इंसान पगला जाता, आदमी नहीं रह जाता है। तो इसलिए सुख भी
दुख का कारण है। सुख तो दिखता है लेकिन दुख दिखाई नहीं देता है। सुख में जो है इतना इंसान भूल जाता है कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। हम कौन है, क्यों आए हुए हैं, हमारा ये क्या सुख किसी का स्थायी रहा? नहीं रहता है, हमारा भी स्थायी नहीं रहेगा। बहुत सुखी इंसान रहते हैं लेकिन जो है वो क्या सुख, अगर जो है सुख, इंसान दुख से घबरा जाता है, लेकिन जब ये जान लो जब दुख नहीं रह गया है, आज सुख आया हुआ, तो जब दुख नहीं रहा है तो सुख भी तो नहीं रहेगा, सुख भी तो रहने वाला। विचार करके देखें हम कि जब सुख नहीं रहा हमारा, दुख नहीं रहा है, कहीं हमारा दुख दूर हो गया है, नहीं रहा है। जब दुख नहीं रहेगा तो सुख भी तो नहीं रहेगा, वो भी तो जाने वाला है। कोई चीज़ शाश्वत है ही नहीं है, अपना तन ही शाश्वत नहीं है, तो हम किसको समझे कि वो शाश्वत चीज़ है? अपना जो है जिस तन में हम रह रहे हैं यही शाश्वत, वो जो है हमेशा नहीं है, जाने आने वाला है। तो सुख इसी तरह सुख भी है। तो कहाँ हम बाहर, क्योंकि दुख में यह इसलिए है हम जो है कलेशित हो रहे हैं, घर से बाहर हो जाते हैं, फिर कहते हैं उसकी इस क्षण में ही नाशवान संसार के प्रति जो है हमारी वासना, आसक्ति और सब कुछ कहते हैं उसमें हो जाता है। ये संसार में वासना हो जाती है, वस्तु मिलता है उसमें वासना हो जाती है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ छूट जाता है, यहाँ रहने वाला नहीं है। परम शांति को जो प्राप्त हो जाता है इंसान, वो शांति गुरु के चरणों में है। कोई संत महात्मा के शरण में बैठने से वो शांति मिलती है। यद्यपि कहते हैं संसार में अनेक आश्चर्य वाला ये संसार है, किंतु कहते हैं आत्मा आनंद के समान कुछ भी आनंद नहीं है। जो सब मिथ्या है, जो आत्मा आनंद है, ये सब रसहीन है। ये बोध जब हो जाता है इंसान को, तो ये कहते बोध जब मानुष को हो जाता है, आत्म ज्ञान ऐसा हो जाता है, तो निश्चय पूर्वक जान जाता है कि इसलिए संसार को मिथ्या समझ करके शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर सुख दुख के झूला में नहीं पड़ता है। वो संसार में कहते हैं सत्य का अभाव नहीं है, सारे संसार में सत्य जो है आनंदमय, सुखद और सुख दुख, ये हर्ष विवाद जितने जो होते हैं उनका अनुभव जो है मानुष कब करता है? जब जो है इसी देह में बैठा रहता है। तो यही देह में बैठे रहें, इसका सुख दुख का हम जो है अनुभव करें कि और आगे बढ़ें। हम ये क्या सुख ही लेने के लिए आए हैं? ये विचार करो, तुम अपने मन में विचार करना कि जो है क्या हम हमेशा किसी को क्या मृत लोक से जाते हुए नहीं देखा तुमने? कितना भी सुखी एक कोरोना काल में क्या तुमको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है? कितने सुखी थे, कितने सुख वाले इंसान थे, कितने आनंद से रह रहे थे हैं। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको कोरोना हो गया। अब उनका कोरोना हो गया तो जो उनकी सेवा, घर में लड़का, बहू, बेटी, पत्नी उनकी सेवा करते थे, जब वो नहीं रहे, कोई का पता नहीं था कोरोना इनके हुआ है। पहले शुरुआत में जब वो नहीं रहे तो बहुत सब लोग पकड़ पकड़ के रोए उनको। फिर पत्नी ख़त्म हो गई, फिर बेटा ख़त्म हो गया, बहू ख़त्म हो गई, एक बेटी रहा वहू ख़त्म हो गई। बताओ कितना बड़े कहते 4 कारें खड़ी हुई थी, और जो सब कुछ होते हुए भी घर में कोई नहीं रह गया कि एक चिड़िया रह जाती, कोई नहीं रहा। ऐसे ये बताओ कितना सुख उनके अंदर रहा है। जब हम सुख को चाहते हैं कि हमको वास्तविक सुख मिले, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पास, ये नहीं जानते हमारे पास टाइम कितना है, हम कितने दिन रहेंगे। सुख के सामग्री बटोरते रहते हैं, सामान सुख का बटोरते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हमारे पास समय कितना है। राजा खटवांग यही के थे, अयोध्या नगरी में रहते थे, और इतने बड़े जो है वो
भगवान के भक्त थे, भक्ति से उनको योग बल प्राप्त हो गया। जब योग बल प्राप्त हो गया तो उनको देवताओं ने देखा, देवता होते भोगी, सुख भोग करोगे तो सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा योग में रहो। योग ही सबसे बड़ा है, योग में रहना सबसे जो है शक्तिशाली शक्ति को अर्जित करना है। अब उनको जो देवता ने बुलाया, वहाँ जा करके योग बल से अपना वहाँ का युद्ध जीत लिया इन्होंने। जब युद्ध जीत लिया तो देवताओं ने कहा कि एक तुमको जो है मोक्ष के सिवाय जो कुछ भी मांगोगे वो हम सब कुछ देंगे। क्या दें तुमको, हमारे पास सुख सुविधा की चीज़ें सब हैं, लेकिन जन्म मृत्यु हमारे बस में नहीं है, हम मुक्त नहीं कर सकते। तो वो कितना बड़ा राजा ज्ञानी था, उसने कहा पहले हमको बताओ मेरी ज़िंदगी में शेष सांसें कितनी बची। तो कहा 4 घड़ी। अब 4 कहा सबसे पहले काम करो कि हमको जो है सबसे फास्ट विमान में बैठा के मृत्यलोक पहुंचाओ। जब मृत्यलोक पहुंचाया तो उन्होंने उनकी आने में जाने में राज तिलक करने अपने पुत्र को उनकी 3 घड़ी समाप्त हो गई, 1 घड़ी बची थी और 1 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने। अब बताओ कितना वो इंसान सुख ढूंढता रहता है, लेकिन मेरी सांसें कितनी बची हैं, हम कितने दिन संसार में रहेंगे। तो इसलिए वास्तविक सुख भगवान की शरण में है और कहीं नहीं है, इतना याद कर लो। और जो भगवान की शरण में चला गया उसी को वास्तविक सुख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, इतना याद कर लो हैं। ये समझ जाओ वास्तविक सुख भगवान की शरण में है। हरि ओम।